नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। हाउ आर यू डूइंग, ओ हाउ आर यू डूइंग बोले, हाउ यू ऑल आर डूइंग दर्शकों जी। मैं अभी बस थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ बिकॉज गांव से मेरी नानी जो है ना बीन्स का कुछ नागालैंड में नागा लोग उससे अखोनी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे नामसिंग पेरन बोलते हैं। ऐसे बीन्स होता है फर्मेंटेड बीन्स, वैसा भेजा है तो मैं उसी को लेने के लिए जा रही हूँ। कुछ तो बेचने के लिए है और कुछ तो मेरे लिए। एंड ऑफ कोर्स वन मोर थिंग, टुडे इज़ माय फर्स्ट डे जब मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा अपना टाइम बता देती हूँ। मैं सुबह के 5 बजे से पढ़ना शुरू करके लंच वंच करने के बाद शाम के 5 बजे तक मेरा पढ़ाई ख़त्म हो जाता है, राइट। शाम के 5 बजे तक मैं अपना पढ़ाई ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर 5 बजे से लेके 6 बजे तक मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी। तो फिलहाल मेरे पास अभी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे, और चारों के चारों छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं, बॉयज़। वेरी मच एक्साइटेड। और आज के लिए तो मैं फॉर द स्टार्टिंग, क्योंकि मुझे पता है हिंदी भी रीड करना नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले जो मैं लेके जा रही हूँ दैट इज़ हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण के अंदर जो मैंने स्पेशली रेडी किया है वो है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में हमारे व्यंजन और हमारे स्वर, कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल्स। मुझे पता है अगर उनको रीड करना नहीं आ रहा तो इसी में ही दिस आर द मेन प्रॉब्लम। ये जो मात्राएं होती है ना, दीज आर द मेन प्रॉब्लम जो बच्चे ढंग से हिंदी का उच्चारण नहीं कर पाते। तो यही लेके जा रही हूँ। और इस बैग पे आई हैव माई पिंक रेन कोट इन केस अगर बारिश हो गया तो। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं पाव से ही जाऊँगी, जैसे कि अगर मैं 5 बजे अपना पढ़ाई ख़त्म करती हूँ तो मैंने डिसाइड किया था कि 4:30 अब से मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करूँगी। और यहाँ से वॉक करते हुए जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी वहाँ वॉक करने में मुझे आधे घंटे लगते हैं। तो आधे घंटे वहाँ पे जाऊँगी, फिर 1 घंटा पढ़ाऊँगी, फिर आधे घंटे वापस आके वॉक करूँगी। तो आप समझ रहे हो मेरा जो एक्सरसाइज का समय था ना, तो आधा घंटा जाना आधा घंटा आना, तो हो गया ना 1 घंटा का वॉकिंग। अभी तो मैं साथी को बाइक अभी इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी मार्केट में काम है ना, दैट्स द रीज़न। और ठंडी ठंडी मौसम होगी दर्शकों, इसलिए हमारे बहन द्वारा दिया हुआ एस्थेटिक स्वेट शर्ट पहन के जा रही हूँ। यस यस यस, ये तो मैं अंदर ही डाल देती हूँ। ऑलरेडी 1 घंटा पहले जा रही हूँ बिकॉज आई हैव सम वर्क इन द मार्केट। लेट्स गो दर्शकों। 10 साल पुराना अपना बैग। एज यूजुअल दर्शकों, दिस इज़ माई फेवरेट चप्पल। ये मेरे मासी ने दिया था, ये मेरा, उन्होंने ये लोकल लिया है। इससे क्या होता है कि एक तो ये मुझे थोड़ा लंबा दिखाता है, ऊंचा है, एंड देन इससे बिल्कुल पाँव नहीं दुखता है। स्पॉन्ज वाला चप्पल देखिए कैसे चमक रहा है हमारा साथी, अच्छा लगता है ना, तभी तो हमेशा साफ करके रखती हूँ। Bro, you're looking damn handsome. अब दर्शकों हम जाते हैं मार्केट की और मार्केट जाने के बाद सबसे पहले वो सामान लेना है, फिर जिनको बेचना है उनके लिए पैक करना, उसके लिए मैंने प्लास्टिक भी लगा रखा है। इसके बाद अगर टाइम हुआ तो मैडम जी को मिलाऊंगी, वरना सीधा ट्यूशन के लिए निकल जाऊंगी, क्योंकि अभी तो ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। तो 5 बजे तक तो मुझे नहीं लगता कि काम ख़त्म होगा। हाँ, लेट्स गो। कितना अच्छा मौसम है दर्शकों जी, देखिए। आज भी दर्शकों मैं इतने देर से वेट कर रही हूँ, जब भी जल्दी आती हूँ ना तभी बस नहीं आता है। फाइनली इट्स हियर दर्शकों जी, फाइनली आई गॉट माई फर्मेंटेड बीन्स। अभी मैंने मैडम जी को कॉल किया था, तो मैडम जी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही है, तो मैं यहाँ से सीधा ट्यूशन के यहाँ जाऊँगी क्योंकि 4 बजने वाले हैं। ये 2 पीस मैं अपने पास रखूँगी और ये वाला कस्टमर का है, इसको मैं अभी अच्छे से पैक करके दुकान में रख दूँगी। वैसे 1 पैक वॉज इनफ, बट फिर भी 2 पैक कर रही हूँ।
आई डोंट नो हु इज़ गोइंग टू रिसीव। नासिर ने बोला शॉप पे रख देने के लिए एंड कस्टमर विल रिसीव इट। दिस इज़ फॉर देम एंड दिस इज़ फॉर माई सेल्फ। बड़ा टेस्टी लगता है इसको टमाटर के साथ खाने। जब भी स्वेटर पहन के निकलती हूँ तब भी धूप हो जाती है। दर्शकों जी, एक बार हमारे सुंदर रोइंग को देख लीजिए। देखिए कैसे पहाड़ के पास है हमारा पूरा शहर भी, पूरा टाउन भी, एक छोटा सा प्यारा रोइंग। तो वी हैव वन होटल हियर विच इज़ कॉल्ड शर्मा जी का होटल है। और मैंने सोचा जी दर्शकों, जब अगर मार्केट आ ही गए हैं तो इतने दिन से मेरा यही रहता है कि नहीं आज तो मैं दही लेने नहीं जाऊंगी वरना लेट हो जाएगा। बट अभी तो आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम, सो आई एम गोइंग टू बाई दही फॉर माय सेल्फ। जब बारिश होती है तो मैं स्वेटर पहन के नहीं निकलती हूँ, और जब बारिश नहीं होती है तब मैं स्वेटर पहन के निकलती हूँ। और अब मुझे लग रही है गर्मी। आई गॉट माई दही, 2 ले लिए मैंने ताकि मुझे बार बार नहीं आना पड़े। अब हम चलते हैं ट्यूशन। दर्शकों जी, दिस इज़ आवर डेप्यूटी कमिश्नर का ऑफिस। आई होप यू कैन सी इट। मैनी टाइम्स आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देख भी लिया होगा। एंड साथी को लिए अब 1 महीने तो हो ही गया ना, गिना नहीं मगर 1 महीने हो ही गए शायद। लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरा जो ब्लॉग देखा होगा डीसी ऑफिस का, हाँ 1 महीने तो हो गए। अगर अभी तक मतलब कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि अभी मुझे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। आई न्यू कि ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत समय लगता है, 5-6 महीने लग जाते हैं। मगर मुझे एक लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस तो मिलना चाहिए ना, वो तो मिलना चाहिए। अब बात ये है कि 1 महीने हो गए हैं, यहाँ पे ऑफिस वाले ना बताते ही नहीं है कि आगे क्या करना है। जब ऑफिस में जो कर्मचारी है जो इस काम को करके देगा वो ही नहीं अवेलेबल है, तो फिर मैं कहाँ से करूँ। आज फिर से बड़े ही मिन्नतों के बाद अपना पेशेंस लेवल वो करके मैं आई हूँ कि ओके अब जब फ्री टाइम में आई गई हूँ तो लेट्स सी कि आज बैठेंगे कि नहीं। अभी 3 बज के पार हो चुका है एंड आई थिंक जो 12 बजे खाना खाने जाता है 3 बजे तो उसको अब तक आ जाना चाहिए। यू सी दर्शकों, मैं कब आई थी, अब धूप ढलने को आ गया है, 4 तो बज ही गए हैं। 1 घंटे से खड़े होकर वेट कर रही हूँ दर्शकों। सी आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ओवर रिएक्टेड, बट आई हैव बीन वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1 मंथ नाउ। 1 महीने से वेट कर रही हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है हफ्ते में 1 बार तो आके मैं यहाँ 1 घंटे वेट करती हूँ, फिर भी नहीं आ रहे हैं। तो अभी तो मुझे फिर ट्यूशन पढ़ाने जाना है। आई रियली विश people who have a government job, they really need to do their job properly. Let's go there, Shivu. And I'm not even jogging बोलिए, I'm not even joking. The moment I'll get a job ना, जब भी अगर मुझे टीचिंग जॉब मिलती है मैं कभी भी बच्चों को ये सोच के नहीं पढ़ाऊँगी अरे पढ़ने दो, फेल हो जाए पास हो जाए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे अपना सैलरी मिल रहा है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ मैं ऐसा कभी भी सोच के काम नहीं करूँगी। अगर मैं किसी के बच्चों को पढ़ाऊंगी तो वो बच्चे मेरे होंगे। दर्शकों जी, मैं बहुत धीमे चला रही हूँ क्योंकि मुझे जहाँ ट्यूशन पढ़ाना था मैं वो जगह भूल गई हूँ दर्शकों। यहाँ इतने सारे एक जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर है, एक जैसे रास्ते हैं, और मैं भूल गई। दूसरी बारी मैं ऊपर से बाइक घुमा के आई हूँ क्योंकि मैं भूल गई, और यहाँ से भी मैं बाइक घुमा के आ गई क्योंकि मैं भूल गई। आप पूछना पड़ेगा। फाइनली आई हैव रीच। दर्शकों, बच्चे मुझे देख के डर गए थे, मैंने बोला नहीं अभी तो टाइम है बहुत, पूरा 1 घंटा से भी ज़्यादा टाइम है, आराम से खेलो। मैं भी खेलने के लिए आई हूँ, पहले खेल लेती हूँ, इनसे घुल मिल लेती हूँ, इसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे 1 घंटे बाद। Because what I have decided is when I will teach them, I won't take a vlog or I won't record, या तो पढ़ाने के शुरू से या तो पढ़ाने के बाद, मगर पढ़ाते वक्त नहीं रिकॉर्डिंग करूंगी दर्शकों। अरे स्टैंड क्यों नहीं लेके आए? स्टैंड लेके नहीं आई, मैं भूल गई। आजा मैं भी खेलूंगी। अच्छा 0-0 सब लोग का। अरे 0-0 नहीं, सबके साथ खेलूंगी ना, चलो। I don't think I'll ever get a chance here.
भाई इधर देना बॉल, एक बार मैं भी एक बार किक करूं। डायरेक्ट दे दो, मुझे नहीं लगता मैं खेल पाऊंगी। बस एक बार मारो, एक बार रुको ना, मैं एक बार मारूंगी ना। रेडी? मत पकड़ना, ठीक है? दर्शकों जी, I'm going to ride a cycle. We have more than 1 hour, and Chanamana is going to hold my camera for me. चलिए चनामना जी आ जाइए साथ। रेडी? रेडी? थोड़ा आगे जाओ आप, तभी दिखेगा। रुको रुको, पीछे गाड़ी आ रहा है, ध्यान से, पीछे गाड़ी है। रुक जाओ। हाँ, अब आगे जाइए, अब आगे जाइए और आगे, ठीक है? वीडियो में आ रहा है? मैं रिटर्न वापस आओ? मगर मैं यहाँ से रिटर्न कैसे वापस आऊंगी? ये इस साइकिल में तो ब्रेक ही नहीं है। रुक गया। अब ये फोटो निकाल दो, ठीक है? दो। ओह गॉड दर्शकों, मैं इसको और ज़्यादा नहीं चला सकती क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं है। एंड दिस रोड्स आर लाइक दिस। हाँ हाँ, चलो चलो, आप घर चलो। आपको दूर जाएगा। हाँ नहीं, मुझे नहीं लगता आपका साइकिल मेरे पे फिट होगा। उठा लेगा। देखो तो दर्शकों, कितना प्यारा जग है, अलादीन की तरह। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी मुझे लाइफ में ऐसा कोई ओए ओए इतना क्यूटी किटी है। मेरे कलुआ की गर्लफ्रेंड बनोगे? कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसे मुझे जादुई चिराग मिल जाए जिसको मैं रगड़ूँ और उससे अलादीन निकले। हैं? मुझे ना बहुत अच्छा लगता है ये सब ग्लास। मैं कह, इस एल्यूमिनियम ग्लास में प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक बार गर्म पानी भर दो ना तो पूरा ग्लास पकड़ भी नहीं पाओगे, इतना गर्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद अगर शाम को आऊँगी, इसके बाद खटखटा के दिन दरवाज़ा खोलो तो ऐसा बोलोगे तो सीधा खोल दोगे ना, बिना सोचे, राइट? तो ऐसे ही वो आंटी ने भी दरवाज़ा खोला, और आंटी ने दरवाज़ा खोलते ही वो जो इंसान था ना, 2 तलवार के साथ था। मार दिया उसके बाद। हाँ, पूरा काट दिया। वो न्यूज़ आज ही पता चला, पूरा काट दिया। उनका, वो आंटी का 2 बच्चे थे छोटा छोटा, पापा तो पहले ही मर गया। उसके बाद वो आंटी जो अपना घर ले गया वो बच्चा को। नहीं, बात ये है कि आज 2 लोग मरे हैं, इसलिए बोलते हैं हमेशा एक दूसरे से प्यार करना है। कौन कब मर जाएगा पता ही नहीं है। देखो मस्सूर ही रहा है, ऐसे कौन मारता है किसी को ना अजीब है। इसलिए आप लोग भी जब भी दरवाजा रात को कोई खटखटाता है ना, जो भी हो, चाहे मेरा आवाज हो, किसी का भी आवाज हो, पहले थोड़ा वो छेद से देखो कौन है। ऐसे अचानक से दरवाजा मत खोलना, ठीक है? क्योंकि अभी पापा भी वो मरने वाले जगह पे गया, फिर मामा भी काम पे गया ना, इसलिए ऐसे मत खोलना। हो गया। ओहो, वो एक दीदी सर्कस बनते हुए। इतना प्यारा बच्चा साइकिल चलाना आ गया इसको। I just don't understand what's the problem with my bike. देख रहे हो? See, these are intentional. Why? दर्शकों जी, ट्यूशन पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठी हूँ। अभी अपने घर के लिए निकल रही हूँ। शाम के 6 बज गए हैं। लेट्स गो। आई एम बैक दर्शकों जी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे उसका, ट्यूशन का। वहाँ पे ना एक बेबी बोल रहा था बार बार कि मैम मुझे मात्रा, मतलब रीडिंग करना, मात्रा सात्रा लगाना कैसे, ये सब सीखना है। मैंने बोला मात्रा वात्रा लगाने के लिए आपको पहले स्वर व्यंजन की नॉलेज होनी ही पड़ेगी, इसके बाद ही आप अच्छे से हिंदी रीड कर पाओगे। ठीक है भाई, खोल रही हूँ। आई हैव नो आइडिया
इतना लगाव कैसे हो गया है इस खलुआ को मुझसे। हाँ ठीक है, खोल रही हूँ। आपका घर है? हाँ, लेट्स गो इनसाइड। गो गो। क्या करोगे अंदर जाके? हैं? और पता है इसको बिस्किट खिलाऊंगी। हैं? अब्बा बच्चे की तरह पूरा रेडी। चलो चलो अंदर भाई, चलो राजा महाराजा। लाइट ऑन कर दूँ? मुझे थोड़ी ना दिखता है। आजा। रेडी। यहाँ साइड में इधर रेडी बैठे रहते हैं। दर्शकों जी, ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपना ध्यान रखना। अभी मैं भी बस डिनर करूँगी और डिनर पकाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक दिन पहले बहुत अच्छे से मील प्रेप किया है। बहुत अंग्रेजी लोगों को देखती हूँ ना कि वो लोग किस तरीके से मील प्रेप करके रखते हैं। तो मतलब मैं एक हफ्ते समथिंग के लिए तो नहीं करती, मगर हाँ 2-3 दिन मेरा चल जाता है। चावल को बॉईल करती हूँ, टिफ़िन के अंदर रखती हूँ, फिर गर्म करके खाती हूँ। और सैलेड वगैरह को आपने देखा, पहले ही साफ़ करके रात को अच्छे से छिलका विलका हटा के टिफ़िन के अंदर भर के रख देती हूँ। और जब भी खाने का टाइम आता है तो सैलेड पहले को धोना काटना ये सब नहीं करना पड़ता। बाय बाय दर्शकों।